एक उभरती हुई नौजवान खिलाड़ी का भारत क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उसी शाम उस बेचारी का एक्सीडेंट भी हो जाता है और वो अपना दायां बाजू गंवा बैठती है। फिर एक नाकाम क्रिकेटर और एक खड़ूस किस्म का आदमी उसकी जिंदगी में दाखिल होता है, उसे दोबारा से खेलने की उम्मीद दिलाता है और वो दोनों मिलकर बॉलिंग का एक नया स्टाइल इजाद करते हैं, घूमर। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट विद जुल्करनैन। आज हम एक क्रिकेट फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है घूमर। दोस्तों ये नई फिल्म है, 2023 में रिलीज हुई थी, भारत की ये फिल्म है। फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि अनीना दीक्षित जो इस फिल्म की हीरोइन है, मेन कैरेक्टर है, उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। उसकी दादी उसे क्रिकेटर बनाना चाहती है। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का सिलेक्शन हो रहा है तो अचानक वहां एक शराबी आ जाता है। सब उसको भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये जो बंदा है ये भारत की तरफ से एक टेस्ट मैच खेला हुआ है और इसका नाम है पदम सिंह सोडी उर्फ पैडी। तो पैडी को सब मना करते हैं कि यार लड़कियों का सिलेक्शन हो रहा है, अच्छा नहीं लगता, आप जाओ यहाँ से। लेकिन वो जिद करता है कि मुझे सिर्फ एक बॉल करानी है, एक बॉल कराऊंगा और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिद से सब मजबूर हो जाते हैं। आखिर कहते हैं चलो यार एक बॉल कराओ, फिर यहाँ से चले जाना। तो वो अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉल से अनीना को बोल्ड कर देता है और उसका मजाक उड़ाता है कि इस लड़की में तो सलाहियत ही नहीं है, ये कहां से इंडियन टीम के लिए खेलेगी, इसको मत सिलेक्ट करना। लेकिन सब लोग उसको पागल और शराबी समझ के पैडी को वहां से भगा देते हैं। अनीना का इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाता है, सब घर वाले बहुत खुश हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के एजाज में एक क्लब में डिनर चल रहा होता है, पैडी भी वहां आ जाता है। अंदर जाकर पैडी की नजर अनीना पे पड़ती है। वो अनीना को देख के ही शुरू हो जाता है कि ये कैसे आपने बगैर सलाहियत खिलाड़ी टीम में डाले हुए हैं, इनमें तो कोई टैलेंट ही नहीं है, ये टीम आपने सिलेक्ट की है इंग्लैंड के लिए। इस तरह वो काफी जली कुटी बातें सुना के अनीना को खूब बेइज्जत करता है। अनीना गुस्से में रोती हुई वहां से चली जाती है तो एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है, उसके हाथ की बुरी तरह चोट लगती है, एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल का सीन आ जाता है, डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। फिर पता चलता है कि उसका हाथ बुरी तरह डैमेज है और डॉक्टर्स को मजबूरन उसका हाथ काटना पड़ जाता है। नीना अपनी जिंदगी से मायूस हो जाती है। जाहिर सी बात है, एक टैलेंटेड उभरती हुई खिलाड़ी जिसका हाथ कट जाए, अब वो और क्या करे। इंडियन टीम यकीनन किसी और प्लेयर का रिप्लेसमेंट ढूंढ लेती है, जिंदगी अपने हिसाब से चलने लगती है, लेकिन अनीना के लिए जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाती है। पैडी को खबर होती है तो वो अनीना से मिलने जाता है। अनीना और ज्यादा गुस्सा करती है, सारा इल्जाम उस पर डालती है कि ना तुम मुझे बेइज्जत करते, ना मैं निकलती, ना गाड़ी में जाती, ना मेरा एक्सीडेंट होता, ना मेरा बाजू कटता, आज मैं इंडियन टीम के लिए खेल रही होती। लेकिन जाते जाते पैडी उसको एक क्रिकेट बॉल तोहफे में देकर जाता है और साथ साथ ये भी कहता जाता है कि क्रिकेट सिर्फ बैटिंग का गेम नहीं है, क्रिकेट में बॉलिंग भी की भी एक ऑप्शन मौजूद होती है। तो तुम अगर चाहो तो हिम्मत से, लगन से बॉलर बन के इंडियन टीम में दोबारा भी शामिल हो सकती हो। सब इस बात को मजाक समझते हैं, पैडी चला जाता है। लेकिन फिर शाम को अनीना अकेले में बैठकर सोच रही होती है और फिर उसकी दादी आती है, वो भी उसे कुछ मशवरा देती है। तो ये फैसला करते हैं कि जिंदगी वैसे भी उसकी जाया हो ही रही है, तो अपने आप को एक और मौका देने में क्या हर्ज है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग मजाक ही उड़ाएंगे ना, इससे ज्यादा लोग कर भी क्या सकते हैं। तो अनीना ठान लेती है कि वो पैडी से मिलेगी और उससे रिक्वेस्ट करेगी कि वो उसे कोच करे और एक हाथ से ही सही लेकिन बॉलर बनने में हेल्प आउट करे। अनीना पैडी से मिलने उसके घर जाती है तो पैडी एक खड़ूस किस्म का इंसान और एक शराबी और बड़ा खड़ूस किस्म का कोच साबित होता है, लेकिन वो बहुत बासलाहियत आदमी होता है। वो पहले अनीना का बाजू स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, उससे मुख्तलिफ मेहनत मुशक्कत वाले काम कराना और उसको ये एहसास दिलाता है कि अगर एक हाथ तुम्हारा कट गया तो क्या हुआ, एक हाथ तो सलामत है, अब तुमने एक हाथ से सारी जिंदगी के काम लेने हैं। तो खाना पकाना, सफाई करना, हत्ता कि अपने शू लेसेस बांधना, अपने तस्मे बांधना जूते के, ये सारे काम तुमने अब एक हाथ से करने और इनमें महारत हासिल करो। पहले अपने हाथ को एक वर्किंग हैंड बनाओ, उसके बाद फिर बॉलिंग की सोचेंगे। तो फिर इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता डीलअप करता है सारी चीज़ों के साथ, अनीना को बहुत मेहनत करवाता है। फिर बॉलिंग की तरफ आते हैं। शुरू में तो उससे बॉलिंग हो ही नहीं पाती, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बॉलिंग के काबिल बनती है, फिर लाइनों लेंथ सेट होती है, फिर स्पिन आती है। लेकिन अब पेस नहीं आ पा रही क्योंकि जाहिर बात है एक हाथ है। वो पेस से ट्राई करती है, गिर जाती है, शोल्डर फ्रैक्चर हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि एक हाथ से आप कैसे पेस जनरेट कर सकते हैं। फिर वो मिलके बैठ के सोचते हैं। फिर सारी कहानी इसी तरफ से है कि कैसे वो प्लान करके एक नया बॉलिंग स्टाइल इजाद करते हैं जिसका नाम है घूमर।
तो घूमर एक बिल्कुल एक नई चीज है। क्रिकेट में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एक बॉलर जो एक हाथ से खेला हो, क्रिकेट में तो ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। उसके अलावा भी अगर कोई सही सलामत खिलाड़ी है, उसने भी इस तरह की बॉलिंग एक्शन या कोई चीज ऐसी कभी ट्राई नहीं की, तो ये बिल्कुल एक नई चीज है। फिर कहानी इस तरह चलती है कि अनीना बहुत मेहनत करती है, फिर एक वीडियो बनता है, उसकी वीडियो वायरल हो जाता है और इंडिया के लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर बिशन सिंह बेदी, जिनका अभी कुछ अर्सा पहले इंतकाल हुआ, वो उसका वीडियो देखते हैं और वो इंडियन बोर्ड को रेकमेंड करते हैं कि आप इस लड़की को चांस दें। वो आती है कैंप में, उसका सिलेक्शन हो जाता है इंडिया की टीम, फिर इंग्लैंड के साथ वनडे मैच है, तो वहाँ पे फिर सारा मैच फंसा है, फिर वो अपनी अच्छी बॉलिंग कराती है और उसके बाद फिर वो इंग्लैंड की टीम को 266 पे आउट करते हैं, 267 का टारगेट है। फिर इंडियन टीम बैटिंग पर आती है तो सारे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, आखिर में 3 रन बचे होते हैं, तो इंग्लैंड की टीम सेलिब्रेट करना शुरू कर देती है, क्योंकि सबको पता होता है कि अनीना अब एक हाथ के साथ बैटिंग करने तो आएगी नहीं, लेकिन वो आती है, एक हाथ में बल्ला उठाए मैदान में आती है। बड़े इमोशनल सीन्स हैं, ठीक है, और वो अब एक हाथ से खेल नहीं पा रही होती। तो फिर जिस तरह बॉलिंग में अनीना ने मोमेंटम जनरेट करने के लिए अपने आप को इस तरह रोटेट किया था, वो बैटिंग में भी उसी तरह ही करती है कि एक हाथ से उस तरीके से शॉट नहीं लग रही होती, तो वो पूरा ऐसे हाथ घुमाकर और इस तरीके से बॉल को हिट करती है और गेंद काफी दूर जाती है और चौका हो जाता है, इंडियन टीम मैच जीत जाती है। तो दोस्तों ये सारी कहानी है। इस कहानी का खुलासा ये है कि टोटल फिल्म जो है वो क्रिकेट बेस्ड है, लेकिन ये असल स्टोरी है करेज की। अगर आपके साथ किसी इंसान के साथ जिंदगी में, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, किसी के साथ जिंदगी में कोई मिसहैप हो जाए, तो इस कहानी का मैसेज यही है कि किसी भी स्टेज पे गिव अप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेज पे आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन जरूर खुला होगा। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, पैसे आपसे कोई छीन जाए, कुछ हो जाए, तो भी उसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। किसी का अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए जिंदगी में, तो मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बड़े से बड़ा हादसा भी अगर हो जाए तो उसको एक हादसा समझ के भुला देना चाहिए। जब तक आपके अंदर जिंदगी मौजूद है, जब तक आपकी सांस चल रही है, तब तक हर इंसान को स्ट्रगल करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही इस फिल्म का मैसेज है। बड़ा खूबसूरत मैसेज है। मैं ज्यादा फिल्म की एक्टिंग और टेक्निकल चीजों की बात नहीं करना चाहता, मुझे इस हवाले से कोई इल्म भी नहीं है। मैं क्रिकेट की बात करूंगा और जिंदगी की बात करूंगा, तो इन दोनों एतबार से ये बहुत बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म के अंदर इमोशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा मतलब मौजूद हैं। आपको एक क्रिकेट फैन के हैसियत से भी आपको वो इमोशंस टच करते हैं, और बीइंग ह्यूमन भी आपको वो इमोशंस जो है ना बहुत इंप्रेस करते हैं, आपको अपनी सीट से जोड़ी रखते हैं, आपका इंटरेस्ट बना रहता है। फिल्म बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस पूरी फिल्म के अंदर जो है कोई अनहोनी किस्म की चीजें नहीं डाली गई। जैसा कि अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में देखा जाता है कि कोई क्रिकेट की फिक्शनल फिल्म बनती है तो उसमें बहुत ज्यादा अनहोनी चीजें होती है। मसलन जी 50 पे 9 आउट हैं, टारगेट 250 का है तो वो आके कर लेंगे, या जनाब 6 पालों पे 6 छक्के चाहिए तो 6 लग जाएंगे, इस तरह की चीजें होती है। इस फिल्म में इस तरह का कुछ भी नहीं है। इस फिल्म में क्रिकेट है, फिर एक्सीडेंट है, उसके बाद जो है ना दोबारा से रिकवरी है। अब वो बैट्समैन जो थी, अब वो एज ए बॉलर टीम में आना चाहती है, स्पिनर के तौर पे टीम में आना चाहती है। फिर वो जब स्पिनर बॉलिंग कराती है, इतने अपने घूमर स्टाइल के बावजूद, तो भी कभी उसे छक्के भी पड़ रहे हैं, कभी चौके भी पड़ रहे हैं, कभी अच्छी बॉल पे विकेट ले रही है, तो ओवरऑल वो अपनी बॉलिंग से इंप्रेस कर रही है, लेकिन उसकी लूज बॉल्स पे उसको मार भी पड़ रही है। तो ये रियलिस्टिक बहुत ज्यादा है इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म में ये बेशक एक फिक्शनल स्टोरी है, इस कहानी का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी इस कहानी के अंदर, इस फिल्म के अंदर स्टैट्स को और फैक्ट्स को और रियलिस्टिक चीजों को दिखाने की कोशिश की गई है। वो जो टिपिकल बॉलीवुड लार्जर देन लाइफ फिल्में होती हैं, जो बिल्कुल ही रियलिटी से दूर होती हैं, ऐसी फिल्म ये बिल्कुल भी नहीं है। फिक्शनल होने के बावजूद ये कहानी हकीकत के बहुत करीब है। दोस्तों ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अगर तो आप क्रिकेट लवर हैं, आपको क्रिकेट पसंद है, तो आपको भी ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। और एज ए ह्यूमन भी इस फिल्म में करेज की कहानी है, ये करेज की दास्तान है, हिम्मत की दास्तान है, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ये एक अच्छी फिल्म है और ये फिल्म जो है वो इंटरनेट पे ZEE5 के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, आप वहां से इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों इस फिल्म में पदम सिंह सोडी उर्फ पैडी द कोच, उनका रोल प्ले किया है अभिषेक बच्चन ने, और जो फिल्म की हीरोइन है, मेन कैरेक्टर है अनीना दीक्षित, ये किरदार अदा किया है श्यामी खेर ने। फिल्म के डायरेक्टर हैं आर बाल्की, जो पहले भी इस तरह के बड़े डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स पे मूवीज बनाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।